कॉपी में हम लिखवाए हैं राज्य और राजधानी के नाम। सभी लोग 28 राज्य और राजधानी के नाम लिखे हो और 8 केंद्र शासित प्रदेश भी होते हैं हमारे, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होते हैं जिनको केंद्र सरकार की देख रेख में चलाया जाता है, ठीक है ना। 28 राज्य राजधानी है, राज्य और उसकी राजधानी, और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश। ये सब कहाँ है? भारत में है। कोई पूछेगा भारत में कितने राज्य हैं, बोलोगे भारत में 28 राज्य हैं। भारत में कितने प्रांत हैं, तब भी 28 बोलोगे। भारत में कितने प्रदेश हैं, तब भी 28 बोलोगे। और भारत में कितने स्टेट हैं, तब भी 28। मतलब हम राज्य भी बोलते हैं, प्रांत भी बोलते हैं, प्रदेश भी बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको स्टेट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये नहीं कि कोई आगे पूछे कि प्रदेश बताओ तो तुम लोग सोचोगे सर तो राज्य पढ़ाए थे। तो राज्य, प्रदेश, प्रांत और स्टेट सब एक ही चीज है। भारत में कुल कितने स्टेट हैं? 28। भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश, तो बोलोगे 8 है, ठीक है ना। ये देखो भारत का मानचित्र यहाँ बना हुआ है, इसीलिए हम मानचित्र लगाए हुए हैं। भारत के मानचित्र में हम लोग को ये देखना है, हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य ये समुद्र के किनारे हैं, मतलब तट पर है। समुद्र के किनारे वाले हिस्से को तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तट। तटीय राज्य मतलब जो तट से सटे हुए हैं। जैसे बहुत लोगों का घर नदी के किनारे है ना, नदी के किनारे। तो हम लोग पूछते हैं ना कि नदी के किनारे वाले लोग घाट की तरफ कौन रहते हैं, तो हम लोग यहाँ नदी के किनारे वाले को घाट बोलते हैं, तो समुद्र के किनारे वाले को तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तट। तटीय राज्य मतलब कौन कौन से राज्य जो है वो समुद्र के किनारे वाले हैं। कौन कौन से राज्य ये हिमालय के किनारे वाले हैं, कौन कौन से राज्य बीच में एकदम है। तो हम लोग यही जानेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है ना। और हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और हमारे पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे मैप में जानेंगे। ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो ना सभी लोग, भारत का नक्शा, ये है भारत का नक्शा, दिख रहा है ना सभी को। इसको करने के बाद हम तुम लोग को खाली नक्शा देंगे, तुम लोग को फिर उसमें भरना रहेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ सब कुछ लिखा हुआ भी हूँ कि भारत के कुल 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 भारत के पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश मतलब भारत खुद एक देश है ना, तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश है? 8 पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश है कौन कौन से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। कौन है भारत का पड़ोसी देश? पाकिस्तान। देखो यहाँ पे कौन है? पाकिस्तान। एक चीज सभी लोग ध्यान देंगे, ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं, इधर वाले को पूर्व बोलते हैं और इधर वाले को पश्चिम बोलते हैं। ये सभी लोग को याद होना चाहिए कि हमेशा ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है? पूरब, उत्तर, और नीचे वाला दक्षिण, इधर वाला पूर्व और इधर वाला पश्चिम। ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, इधर की तरफ पूर्व और इधर की तरफ पश्चिम, ठीक है ना। तो हमारे पश्चिम में चलो पहले देखा जाए कि पश्चिम की तरफ कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिख रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का नाम सुने हो ना तुम लोग सब, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी जानता है पाकिस्तान के बारे में। ये कौन है? पाकिस्तान, ठीक है। उसके ऊपर कौन है? अफगानिस्तान। तो हमारे पड़ोसी कौन है? पड़ोसी यहाँ पे पश्चिम की तरफ, तो बोलोगे पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, ठीक है ना। पाकिस्तान भी पहले भारत का ही हिस्सा था, लेकिन आजादी के समय क्या हुआ, अलग होके कहा कि हम एक अलग देश बना लेंगे, तो ये यहाँ पे एक अलग देश बना लिया जिसका नाम पड़ गया पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान, और इधर क्या है? अफगानिस्तान, ठीक है ना। अब आते हैं इधर की बात करते हैं कि इधर के साइड मतलब थोड़ा सा पूर्व की साइड में कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं। तो देखो पूर्व की साइड में एक है म्यांमार। क्या है? म्यांमार। फिर है बांग्लादेश। फिर कौन सा है? बांग्लादेश। एक तो म्यांमार है और एक कौन है? बांग्लादेश, ठीक है ना। म्यांमार और बांग्लादेश। उसके बाद देखो ऊपर के साइड यानी उत्तर पूर्व के साइड, पूर्व में भी और उत्तर में भी कौन कौन से हैं? नेपाल है, नेपाल। फिर देखो भूटान, फिर है तिब्बत और फिर है चीन। कितने कुल हुए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना, कुल मिला के 8 हो गए अभी यहाँ पे। बना रख नहीं आ रहा था। लेकिन फिर से एक चीज का सभी लोग ध्यान देंगे कि तिब्बत जो देश एक हम बोल रहे हैं जिसको, अभी ये क्या हुआ है कि चीन वाले इसके ऊपर कब्जा कर लिए हैं। चीन वाले क्या कर लिए? इसके ऊपर कब्जा कर लिए, तो इसको देश नहीं माना जा रहा है। तो चीन और तिब्बत मिला के क्या है, सब उसको चीन बोल रहे हैं, लेकिन मानचित्र जो हम लोग बनाते हैं ना, तो हम लोग ये मानते हैं कि तिब्बत अभी एक क्या है? देश है, ठीक है ना।
लेकिन चीन वाले इसके ऊपर क्या कर लिए हैं, कब्जा। कब्जा कर लिए हैं। तिब्बत को कब्जा करके उसको भी चीन के अंदर ले लिए हैं। तो इसीलिए इसको देश की तरह गिना भी जाता है और देश की तरह नहीं भी गिना जाता है। अगर इसको देश की तरह गिनोगे तो भारत के 9 पड़ोसी देश हो जाएंगे, और इसको देश की तरह नहीं गिनोगे तो भारत के 8 ही रहेंगे। ठीक है ना। तो देखते कौन कौन से हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, फिर भूटान, नेपाल, फिर तिब्बत और चीन। ये मिला के 8 हो रहे हैं कुल। लेकिन अगर तिब्बत को नहीं गिनोगे तो 7 होंगे। ठीक है ना। एक पड़ोसी देश हमारा एकदम नीचे से यहाँ पे दिख रहा है, श्रीलंका। जिसका नाम है श्रीलंका। जिसका क्या नाम है, श्रीलंका। जिसका क्या नाम है, श्रीलंका। तो कुल कितने पड़ोसी देश हो जाएंगे, 8। तिब्बत को गिनोगे तो 9। तिब्बत को क्यों नहीं गिनने के लिए कह रहे हैं, कभी कभी तुम सुनोगे ना कि चीन तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो तिब्बत अब देश रह ही नहीं गया है। लेकिन भारत ये मानता है कि तिब्बत भी एक क्या है, देश है। इसीलिए हम लोग को पड़ोसी देश अगर कोई पूछेगा तो तुम बोलना कि भारत के कुल पड़ोसी देश है 9। कितने हैं, 9। लेकिन अगर फिर उसमें बता भी देना कि उसमें एक तिब्बत है, उसको चीन क्या कर लिया है, मतलब 8 हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखो सभी लोग, एक सवाल आता है कि ये जो हमारे पड़ोसी देश है, इसमें से कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जहां हम बस से बैठकर नहीं जा सकते। बस पर बैठ कर उस पड़ोसी देश के पास हम नहीं जा सकते। कौन सा है, श्रीलंका। क्यों नहीं जा सकते हैं, सर जी वहाँ बीच में नदी है, वहाँ पे पुल टूटा हुआ है। वहाँ पे कहा जाता था कि राम जी वहाँ पे क्या किए थे, पुल बनवाए थे, लेकिन पुल बीच में से क्या है, टूटा हुआ है। तो हम लोग को वहाँ पे कैसे जाना पड़ेगा, नाव से, शिप से, जहाज से बैठ के जाना पड़ेगा ना। तो वहाँ पे बस जाएगी, नहीं जाएगी। पुल बन जाएगा तो जा सकते हैं, लेकिन अभी पुल है कि नहीं है वहाँ पे, नहीं है ना। तो वहाँ पे जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नाव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो ऐसे बोलेंगे, कोई पूछेगा कि कौन सा ऐसा देश है हमारा पड़ोसी देश जहाँ पर हम लोग, मतलब जहाँ पर रोड नहीं जा सकता है, जहाँ पर स्थल नहीं है, क्या नहीं है, स्थल मतलब जमीन नहीं है। उसके सीमा और हमारे सीमा में क्या, जमीन नहीं है। तो तुम लोग बोलोगे श्रीलंका। बीच में क्या है, पानी पानी है पूरा। जैसे उधर भारत है तो इधर क्या है, श्रीलंका, और बीच में पूरा क्या है, पानी है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि वहाँ जमीन है, ये नहीं है, केवल क्या है, पानी पानी है। तो ये कैसा है, इसके बीच में कोई पानी दिख रहा है क्या, यहाँ पे ऐसे कहीं जगह दिख रही है जमीनों में, यहाँ पे केवल क्या है, पानी है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये कैसा सीमा बना रहा है, जलीय सीमा बना रहा है। कैसा सीमा बना रहा है, जलीय, मतलब बीच में केवल क्या है, पानी है। ठीक है ना। अब देखो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, तिब्बत, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार, भूटान, ये सभी, भूटान भी बताया, ये सभी के सभी भारत से कैसी सीमा बनाते हैं, स्थल वाली सीमा बनाते हैं। कैसी सीमा बनाते हैं, स्थल वाली। मतलब यहाँ से तुम पैदली चाहोगे तो पाकिस्तान में घुस सकते हो। गदर फिल्म में देखे हो ना, पैदली क्या करता है वो, पाकिस्तान में घुस जाता है, पैदल ही रोड से ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ट्रेन लेके पहुंच जाओगे तुम, बस लेके चले जाओगे, मतलब वहाँ जमीन है तभी तो वैसा है। तो इन सभी जगहों पे क्या है, जमीन है। और मेरा नहीं आ रहा है, कहीं कहीं पे देखोगे ना तो हिमालय है। यहाँ पे अफगानिस्तान से पूरा हिमालय मिलेगा, पूरा पहाड़ है। मतलब अफगानिस्तान और उसके बीच में क्या है, पहाड़ है। ठीक है ना। तो ये चीजें तुमको याद होनी चाहिए कि ये सभी के सभी, इन सभी के पास क्या है, भारत और उनकी जो सीमा बनी है, बॉर्डर बना है जो, वहाँ पे क्या है, जमीन का रास्ता बना हुआ है। कैसा रास्ता है वहाँ पे, जमीन है। मतलब कुछ लोग का खेत है, उसके बाद दूसरा खेत किसका है, पाकिस्तान का। तो ऐसी सीमा वहाँ पर है। लेकिन श्रीलंका के साथ क्या सीमा है, बीच में पूरा का पूरा क्या है, पानी है। सबको याद रहेगा ये चीज। ये सभी यहाँ पे बस जा सकता है, ट्रेन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैसी सीमा है, स्थलीय सीमा है। वहाँ पे कैसी सीमा है, स्थलीय सीमा। स्थलीय का मतलब बीच में पूरी जमीन है, ठीक है ना, पानी उनी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, पानी, पूरा का पूरा पानी है। समझ रहा है ना सभी को। तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, चीन, तिब्बत, म्यांमार और बांग्लादेश। कुल मिला के 9 है, गिन रहे तो। लेकिन अगर तिब्बत को नहीं गिनोगे तो 8 हो जाएंगे। सबको समझ आ रहा है ये। अब हम लोग बात करते हैं भारत में कितने राज्य हैं। तो गिनने में तो 28 राज्य लिखवा चुके हैं तुम लोगों को। देखते हैं कि कहाँ से राज्य है। तो सबसे पहले हम अपने राज्य की बात करते हैं। कहाँ से शुरू करेंगे हम कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश। तो हम अपने उत्तर प्रदेश का पहले देखते हैं। अपना वाला पता रहेगा तो फिर सब पता चलता रहेगा। तो सबसे पहले किसका याद रखना है, अपना वाला। किसका याद रखना है, अपना वाला। तो अपना वाला कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो देखो हम लोग का उत्तर प्रदेश यहाँ पर है।
उत्तर प्रदेश यहाँ पर है, जो हरा कलर का दिख रहा है ना, ये हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ पे दिख रही है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मतलब तुम्हारे मुख्यमंत्री कहाँ मिलेंगे तुमको? लखनऊ में। जितने भी विधायक लोग कहाँ मिलेंगे? लखनऊ में। मतलब जितने भी लोग चुनाव लड़के जाते हैं, जीतते हैं, तो वो लोग कहाँ जाते हैं? लखनऊ में उनको ऑफिस मिल जाता है। लखनऊ से ही सारा काम करते हैं। कोई भी आदेश अगर करना है तो उसी जो राजधानी याद करते हो ना कि राज्य की राजधानी है, वो राजधानी कहाँ होती है? उसी लखनऊ में ही। ठीक है ना? जिस भी राज्य की जो राजधानी होती है वहाँ पे क्या होता है? वहीं पे सारे आदेश मतलब बनाए जाते हैं। अब भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। तो नरेंद्र मोदी जी कहाँ मिलेंगे आपको? दिल्ली में। हमारे राष्ट्रपति कहाँ मिलेंगे आपको? दिल्ली में। गृह मंत्री कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में। रक्षा मंत्री कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में। ये सब लोग कहाँ मिलेंगे आपको? दिल्ली में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब कहाँ मिलेंगे? दिल्ली में मिलेंगे। ठीक है? उसी तरह से नेक्स्ट देख लो, भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। तो सबसे पहला राज्य में हमने अपना वाला बताया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की, अब उत्तर प्रदेश के बगल में हम लोग देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। तो देखो, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बगल में हम बता रहे हैं बिहार है। इधर की तरफ है, इधर की तरफ, पूरब की तरफ। भारत के पूरब में कौन है? उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन है? बिहार। उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन है? बिहार। बिहार का नाम सुने हो ना? बिहार तो लोग सुने ही होंगे, भोजपुरी, बिहारी, सब हम लोग भोजपुरी बोलते भी हैं। तो ये भोजपुरी, भोजपुर एक जगह का नाम है, वहीं से भोजपुरी सीखा गया है। ठीक है ना? तो ये बिहार में पड़ता है और बिहार हमारा एक पड़ोसी राज्य है। तो कहाँ पे है? पूरब में। पूरब में। ठीक है ना? तो याद रखना, उत्तर प्रदेश के जस्ट पूरब में कौन है? बिहार। याद रहेगा सबको? ठीक है। नेक्स्ट देखो, उत्तर प्रदेश के ऊपर ये कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा है ये? उत्तराखंड। ये ऊपर की तरफ क्या है? उत्तराखंड। एक चीज और ध्यान देना कि इधर की तरफ जाओगे तो एक दूसरा देश है, उस देश का नाम क्या है? नेपाल। तो उत्तर प्रदेश के ऊपर एक देश भी है और वो देश का नाम है नेपाल। समझ आ रहा है ना? तो ऊपर की साइड इधर देखो, कोने में कौन सा है पड़ोसी हमारा? उत्तराखंड है। कौन है वो? उत्तराखंड है। यहाँ पे बिहार है और यहाँ पे उत्तराखंड है। ठीक है ना? बिहार की राजधानी का नाम पटना। बिहार की राजधानी का नाम पटना। यानी कि पटना जाओगे, बिहार का कोई भी बड़ा काम अगर होगा तो वो कहाँ से होगा? पटना से होगा। बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ पे मिलेंगे? पटना में मिलेंगे। बिहार के जितने भी मंत्री होंगे, विधायक होंगे, वो कहाँ मिलेंगे हमको? पटना में ही मिलेंगे। समझा रहा है ना? उसी तरह से उत्तराखंड की राजधानी का नाम देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी का नाम देहरादून। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री होंगे वो कहाँ मिलेंगे हमको? देहरादून में मिलेंगे। वहाँ के जितने विधायक, जितने एमएलए लोग बनेंगे वो कहाँ मिलेंगे हम लोग? देहरादून। राजधानी का ही मतलब होता है। ठीक है ना? फिर देखो, नीचे की तरफ आते हैं थोड़ा सा ऐसे। तो नीचे की तरफ दो है। नीचे की तरफ कौन सा होता है? दक्षिण की तरफ। नीचे की तरफ दो है। एक तो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। और एक है छत्तीसगढ़। समझा रहा है? नीचे है मध्य प्रदेश और नीचे ही क्या है? छत्तीसगढ़। याद रखना, नीचे दो जगह है, दो चीज है। एक मध्य प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश है और एक छत्तीसगढ़ है। और बगल में देखो मैंने, तो थोड़ा सा क्या है यहाँ पे है? झारखंड भी है। ये सब सीमा किससे बना रहे हैं? अपना उत्तर प्रदेश से। सब हमारे पड़ोसी हैं। देखो, यहाँ मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड। झारखंड। अब सब लोग समझेंगे। मध्य प्रदेश को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो हमारे पूरे इस मानचित्र का भारत के एकदम बीचों बीच है। बीचों बीच समझते हो? एकदम बीच में है। देखो यहाँ पे, ये पूरा भारत का नक्शा है ना? एकदम बीच का पॉइंट कौन है? मध्य प्रदेश। कौन सा पॉइंट है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश एकदम क्या है? बीचों बीच है। मध्य प्रदेश एकदम क्या है? बीचों बीच। इसलिए नाम ही पड़ गया मध्य प्रदेश। मध्य का मतलब बीच वाला प्रदेश, जो हमारे पूरे नक्शे में सबसे मध्य में है। मध्य का मतलब होता है बीच में। ठीक है ना? तो जो सबसे बीच में है वो कौन सा प्रदेश है? मध्य प्रदेश। और ये कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नीचे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल। अब यहाँ पे सारे काम कहाँ से होते होंगे? भोपाल से। ठीक है ना? मध्य प्रदेश के बगल में है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम है रायपुर। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरा घर वहीं पर है, मेरे नाम के आगे राय लगा हुआ है तो मेरा घर भी वहीं पे है। लोग ऐसा बोलते हैं। अगर याद करना तो ऐसे याद कर लेना। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? रायपुर। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा। चावल का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरे भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। सबसे ज्यादा चावल कहाँ पे उत्पादन होता है? धान गेहूं कहाँ पे होता है?
चावल नहीं बोया जाता है, धान ना बोया जाता है। चावल का कटोरा कहा जाता है, लेकिन बोना क्या पड़ेगा? धान बोना पड़ेगा। चावल थोड़ी ना बोएंगे हम लोग। तो सबसे अधिक हम लोग क्या बोएंगे? धान बोएंगे। तो सबसे अधिक पूरे भारत में धान कहाँ पैदावार होती है? छत्तीसगढ़ में। इसलिए इसका नाम पड़ गया चावल का कटोरा। चावल का कटोरा इसलिए कहा गया, नाम पड़ गया कि यहाँ पे चावल सबसे ज्यादा मिलेगा तुमको। ठीक है। मध्य प्रदेश है, इसकी राजधानी भोपाल है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। झारखंड की राजधानी रांची। तो हमारे भारत के एक क्रिकेटर थे, कैप्टन भी थे, अभी रिटायर हो चुके हैं और बहुत ही सफल कैप्टन थे। भारत को कई बार वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, 2 बार वर्ल्ड कप भारत को जीता है। उनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। देखो मेरे पास एक बोतल है, फोटो भी बनाया यहाँ पे, दिख रहे हो ना? ये कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। इनका घर कहाँ पर है? रांची में है। कहाँ घर है? रांची में। यही है महेंद्र सिंह धोनी। इतने फेमस है कि बोतल पे भी इनका फोटो छप रहा है। ठीक है ना? ये भारत के क्रिकेटर रह चुके हैं। इनका घर कहाँ पर है? यही रांची में है। तो ये झारखंड में पड़ता है ना रांची? झारखंड की राजधानी का नाम रांची। सबको समझ आ रहा है? और बिहार की राजधानी का नाम पटना। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल। छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम रायपुर। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लखनऊ। उत्तर प्रदेश को जो है कहा जाता है चीनी का कटोरा। किसका कटोरा? चीनी का कटोरा। जैसे इसको चावल का कटोरा कहा गया है ना, वैसे इसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या पैदा होता है ज्यादा? गन्ना। यहाँ पे लोग गेहूं भी पैदा करते हैं। तुम लोग को लगेगा कि चीनी का कटोरा क्यों कहा जा रहा है? यहाँ पे भले इस एरिया में तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे लोग धान बोते हैं, चाहे यहाँ पे जो है गेहूं बोते हैं, लेकिन यहाँ पे अधिक पैदावार किस चीज की होती है? गन्ना जानते हो ना? ऊख बोलते हैं हम लोग। गन्ने को ज्यादा लोग शुगर केन इंग्लिश में बोलते हैं। इसको बहुत ज्यादा पैदा करते हैं लोग, मतलब यहाँ पे ज्यादा इसका पैदावार है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे चीनी सबसे ज्यादा मतलब उत्पादन होता है। यहाँ पे चीनी हर जगह देखोगे ना, मऊ में भी एक चीनी मिल है, तो चीनी मिल जरूर मिलेगा तुमको। यहाँ पे चीनी का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है। उत्पादन का मतलब चीनी बनाया जाता है। समझ रहा है सभी को? तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। फिर अब देखो उत्तर प्रदेश का एक और पड़ोसी है यहाँ पर पश्चिम की तरफ। क्या नाम है इसका? राजस्थान। क्या है? राजस्थान। और मानचित्र में जो सबसे बड़ा जगह है वो किसका है? राजस्थान। क्योंकि सबसे बड़ा स्टेट यही है। इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। तुमसे कोई पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य का क्षेत्रफल है, तो बोलोगे राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का। ठीक है ना? यहाँ पे क्या दिख रहा है? राजस्थान। राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर। जयपुर को लोग पिंक सिटी भी कहते हैं। कौन सी सिटी? पिंक सिटी। हिंदी में बोलेंगे गुलाबी नगरी। पहले के जमाने में अंग्रेज जब कोई आया था ना, कोई राजा एक आए थे, उनके सम्मान में वो लोग क्या कहते कि पूरा घर ही गुलाबी कलर का रंगवा दिए थे। तब से वहां पर उसको कहा गया क्या है? ये पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। तो राजस्थान की राजधानी का नाम जयपुर। ठीक है ना? इसी में एक जगह पड़ता है जैसलमेर। नाम सुने हो जैसलमेर का? सनी देओल एक डायलॉग बना था कि वो कहते हैं नाश्ता हम कहाँ करेंगे? जैसलमेर में करेंगे। सुबह का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, दोपहर का दिल्ली में करेंगे। एक डायलॉग भी है। तो वो जैसलमेर कहाँ पड़ता है? इसी राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान के बगल में कौन है? पाकिस्तान। जब पाकिस्तान वालों को आना रहता है ना, तो वो राजस्थान की तरफ से आना चाहते हैं, या पंजाब की तरफ से आना चाहते हैं, या जम्मू कश्मीर की तरफ से आना चाहते हैं। ठीक है ना? राजस्थान की राजधानी जयपुर। फिर और देखो बगल में एक है हरियाणा। बगल में क्या है? हरियाणा। जब तुम लोग गाना सुनते हो ना हरियाणा वाले, तब देखो गाना सुनते हो क्या सब सुनते हो जी? तेरी आँखा का ये काजल, सब गाना सुनते हो ना? ये कहाँ का गाना है? हरियाणा का गाना। लेकिन हम लोग भी खूब सुनते हैं, फेमस हो गया एकदम। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो ये भी भारत, ये पड़ोसी है हमारा उत्तर प्रदेश का। फिर देखो यहाँ पे देखो, अब इतने हमारे पड़ोसी राज्य थे। अब देखो हरियाणा के ऊपर क्या है? पंजाब है। हरियाणा के ऊपर पंजाब। पंजाबी लोग को देखे हो ना, पगड़ी उड़ी लगाते हैं एकदम। गाना भी सुनते हो तो लोग पंजाबी। कोई भी अगर कार्यक्रम होता है जरूर कहते हो सर एक पंजाबी गाना बजाइए, भांगड़ा बजाइए। ये सब कहाँ है? पंजाब के हैं। तो पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़। तो दोनों की राजधानी क्या है? एक ही है। दोनों की राजधानी एक ही है, चंडीगढ़ है। और ये जो चंडीगढ़ है ना, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। हरियाणा की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़ है। तो अब दोनों आपस में लड़ाई ज्यादा ना करें। वो भी कहे कि हमारा राजधानी भी है, हमारा राजधानी भी है। तो दोनों आपस में लड़ाई ना करें, इसलिए
केंद्र सरकार बोली कि नहीं ऐसा है ना कि ये चंडीगढ़ को हम क्या बना देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। ना तुम्हारा रहेगा ना तुम्हारा रहेगा, तुम दोनों बस अपना राजधानी बनाए रहो और इसकी देख रेख कौन करेगा, हम लोग करेंगे। तो इसीलिए चंडीगढ़ क्या है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना, एक केंद्र शासित प्रदेश बताए हैं जो कि क्या है, चंडीगढ़। समझ आ रहा है ना सभी को। एक और केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। कौन है, दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है ना, इसीलिए इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो दो केंद्र शासित प्रदेश हम तुमको बता दिए। याद रखना, दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली यहाँ पर है। कहा जाता है कि भारत का जहाँ दिल होता है ना हम लोग का इधर, तो दिल के साइड हमारा क्या है, दिल्ली है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है ना। अब पंजाब के बगल में क्या है, हिमाचल प्रदेश। पंजाब के बगल में क्या है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। समझ आ रहा है सभी को। और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब में कहा जाता है ना कि 5 तरह की नदियां बहती है। पंजाब में क्या होती है, 5 तरह की नदियां बहती हैं। ये नदियों के कारण ही इस जगह का नाम क्या पड़ गया, पंजाब पड़ गया। ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है, हिम का आंचल, मतलब बहुत सारे पहाड़ वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या हो गया सर, हिमाचल प्रदेश। समझ आ रहा है सभी को। अब ये देखो, भारत का जो कहा जाता है, भारत का ताज या भारत का सर इसको कहा जाता है, एकदम ऊपर है ये। पहले ये प्रदेश हुआ करता था, जम्मू और कश्मीर, लेकिन अभी 3 साल पहले की घटना है, तुम लोग अभी सुने होंगे, 3 साल नहीं 4 साल हो गया, तुम लोग अभी गाना गाते, हट गई 370, धारा 370 हटा था ना, तो उस समय यहाँ पे धारा 370 को हटाकर इसको प्रदेश से क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया। प्रदेश से क्या बना दिया गया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। समझा रहा है ना। इसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। क्योंकि यहाँ बहुत समस्या हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही थी, बहुत समस्या हो रही थी। रोज तुम सुनते थे कि पाकिस्तान कहते थे कि पूरा मेरा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कानून था 370, वो 370 कानून ऐसा था कि तुम यहाँ से जाके यहाँ पे क्या कर सकते हो, जमीन नहीं ले सकते हो, या यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, मतलब जा सकते भी हैं लेकिन उस तरह से नहीं रह सकते जैसे यहाँ पे एक दूसरे प्रदेश में जाके लोग कमाते हैं, ऐसे रहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या थी। ठीक है। इसको 370 जैसे ही हटा है, इसको हटा के 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। क्या बना दिया गया है, 2 केंद्र शासित प्रदेश। मतलब एक राज्य का 2 हिस्सा किया गया और दोनों को क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इसमें देख रहे हो तुम लोग ऐसे है यहाँ पे, इसको कहते हैं जम्मू कश्मीर। इसका नाम क्या है, जम्मू कश्मीर। और इसकी राजधानी बना दी गई श्रीनगर। क्या बना दी गई, श्रीनगर। और ऊपर वाले हिस्से को, ये वाले हिस्से को कहा गया लद्दाख। क्या कहा गया, लद्दाख। मतलब 2 केंद्र शासित प्रदेश के नाम बता रहे हैं हम, ये प्रदेश नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, राज्य की तरह नहीं है। तो ये हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ पे है, श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी कहाँ पे है, लेह लद्दाख। लेह केवल उसका नाम है, क्या नाम है उसका, लेह। बात समझ आ रही सभी को। तो ये कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, 4। अभी तक कितने केंद्र शासित प्रदेश बताए, 4। तो इधर के सारे प्रदेश हम तुमको बता दिए है ना। अब हम लोग चलते हैं इधर वाले प्रदेश की तरफ। ठीक है। तो बिहार बताई दिए हैं, झारखंड बताई दिए हैं। अब देखो, झारखंड के बगल में पड़ता है पश्चिम बंगाल। क्या है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दिख रहा है, पश्चिम बंगाल। उसकी राजधानी का नाम है कोलकाता। क्या नाम है उसका, कोलकाता। क्या नाम है उसका, कोलकाता। पश्चिम बंगाल के लोग जो है ना, उनको बंगाली कहा जाता है। जो बंगाल में रहता है उसको क्या कहते हैं, बंगाली। बंगाली बोलते हैं लोग। कई लोग के पापा कलकत्ता भी गए होंगे कमाने के लिए, तो वही कोलकाता है। क्या है वो, कोलकाता। ये किसकी राजधानी है, पश्चिम बंगाल की। फिर देखो, यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है राज्य, ऊपर छोटा सा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं, सिक्किम। इसकी राजधानी है गंगटोक। यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, यहाँ पे जब बहुत अच्छे सीन मिलते हैं, जब लोग घूमने जाते हैं ना, सूरज ढलता है, सूरज निकलता है, तो बहुत अच्छे सीन वहाँ मिलते हैं। ठीक है ना, बहुत सुंदर लगता है वहाँ पे, तो लोग अक्सर वहाँ पे घूमने भी जाते हैं, गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक। उसके अब देखो बगल में हम इधर जा रहे हैं, ये पूरा पूर्व वाला हमारा राज्य है। किस दिशा में है ये सब, पूर्व में है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश कौन सा है, सबसे पूर्व में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। और उसकी राजधानी का नाम अरुणाचल, ईटानगर। प्रदेश की राजधानी ईटानगर। याद रखना, ईटा वाला होता है ना, ईटा उठाते हो, उसी को नगर लगा देना। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम ईटानगर। अब अरुणाचल प्रदेश के नीचे है असम। क्या है, असम।
ये जो ऐसे दिख रहा है तुमको, यस सर। ये क्या है? असम। तो अरुणाचल प्रदेश के बगल में क्या है? असम। असम। असम की राजधानी दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। समझ में आ रहा है सबको? अब देखो उसके बगल में है नागालैंड, उसके बगल में क्या है? नागालैंड। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड के नीचे है मणिपुर। नागालैंड के नीचे क्या है? मणिपुर। मणिपुर। अभी देखो टीवी में खूब सुना रहा था मणिपुर का खबर, सुन रहे थे ना तुम लोग? टीवी में बहुत न्यूज चला था मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। एक होता है ना साड़ी का फाल, साड़ी का फाल, ये साड़ी का फाल नहीं है, ये कौन सा फाल है? इम्फाल। कौन सा फाल? इम्फाल। फिर उसके बगल में है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। और उसके बगल में फिर क्या है? त्रिपुरा। कौन सा पुरा? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। देख रहे हो ना, बगल बगल में ही है, सब एक साथ सटे हुए हैं। फिर एक देखो पीले कलर का यहाँ पे है, असम के नीचे है और बांग्लादेश के ऊपर है, जिसका नाम है मेघालय। क्या नाम है उसका? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की राजधानी शिलोंग। सबको समझा रहा है ना? अब एक चीज हम लोग गिनते हैं यहाँ पे, जरा देखो। एक था अरुणाचल प्रदेश, एक असम, एक नागालैंड, एक मेघालय, एक मणिपुर, एक मिजोरम और एक त्रिपुरा, है ना? कुल मिलाकर कितने? 7 है। तो तुमको ये याद होना चाहिए कि भारत का ये जो है, ये वाला हिस्सा, ये कितने हैं कुल मिला के? 7 है। ये 7 राज्य तो भारत किसी में है, ठीक है ना? पूर्वी राज्य इसको बोला जाता है। और ये कितने हैं कुल मिला के? 7। तो तुमसे कोई पूछे, इनको मिला के 7 बहनें कहा जाता है। इधर के पूर्वी वाले राज्य को क्या कहा जाता है? 7 बहनें हैं। देख रहे हो ना, सब एक ही साथ है, एक तरफ है कि नहीं है? इनको कहा जाता है कि पूर्व की भारत की क्या है? ये 7 बहनें। समझा रहा है ना? भारत की क्या है ये? 7 बहनें। ठीक है, सबको याद रहेगा। इधर भारत की क्या है? 7 बहनें। अब मेरा एक सवाल है तुम्ही लोगों से, यहाँ पे ये बंगाल है, लेकिन बंगाल का नाम लिखा है पश्चिम बंगाल। अब मैं तो अभी बताया हूँ कि इधर पूरब होता है, पश्चिम तो इधर होता है, तो ये नाम पश्चिम बंगाल क्यों पड़ गया इसका? इधर पश्चिम किधर बोले हैं हम? इस मानचित्र में पश्चिम इधर है ना, लेकिन नाम पश्चिम बंगाल इधर लिखा हुआ है। नहीं जानते हो तुम लोग इसके बारे में? ध्यान देना सभी लोग। पहले जो ये बांग्लादेश था ना, ये बांग्लादेश और बंगाल मिला के पूरा क्या कहा जाता था? बंगाल कहा जाता था। अंग्रेजों के समय में ये पूरा का पूरा क्या हुआ करता था? बंगाल। एक पूरा भारत का राज्य था जिसका नाम ही क्या था? बंगाल। जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान का ये भी हिस्सा हो गया। जो आज बांग्लादेश देख रहे हो ना तुम लोग, ये भी पाकिस्तान का क्या हो गया? एक हिस्सा बन गया। तो बंगाल का 2 हिस्सा हो गया। जैसे तुम लोग का जमीन देखते हो कोई बटाता है, तो जमीन का क्या होता है? 2 हिस्सा। तो 2 हिस्सा होता है, तो बोलते हो ना कि उत्तर वाला जमीनिया तुम्हारा और दक्षिण वाला जमीनिया हमार। तो वैसे भारत में जब वो हुआ बंटवारा, तो बोले लोग कि पूरब वाला तुम्हारा और पश्चिम वाला हमारा। मतलब पूरब वाला बंगाल तुम्हारा और पश्चिम वाला बंगाल हमारा। इसी में क्या कर दिए लोग? बंटवारा कर दिए। समझ नहीं आ रहा है? बंटवारा हुआ तो बोले ना कि पूरब वाला बंगाल आपका और पश्चिम वाला बंगाल हमारा। तो बंगाल का 2 हिस्सा हो गया। एक हिस्से का नाम पड़ा पूर्वी बंगाल और एक हिस्से का नाम पड़ा पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल जब पाकिस्तान के पास गया, तो उसका नाम पड़ गया पूर्वी पाकिस्तान। क्या नाम पड़ गया? पूर्वी पाकिस्तान। और पश्चिम बंगाल हमारे पास था ये, तो उसका नाम क्या रख दिए? पश्चिम बंगाल। क्योंकि वो क्या है, हिस्सा हुआ तो पश्चिम में रह गया, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पश्चिम बंगाल। बाद में ये सब इतना इसके ऊपर इन लोग अत्याचार करने लगे कि ये लोग भी अलग से जाके क्या किए? खूब बवाल किए। 1971 में खूब आंदोलन किए और भारत भी उनका सहयोग किया। बहुत लड़ाई हुई भारत और पाकिस्तान में। फिर ये अलग से क्या बना लिए? अपना एक अलग देश बना लिए। ये लोग बोले ना कि हम लोग तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे, तुम लोग हम लोग पे बहुत अत्याचार करते हो। समझा नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ के लोग पंजाबी किस्म के थे, ज्यादा उर्दू बोलते थे, और यहाँ के लोग बंगाली बोलते थे। तो इन लोग का भाषा भी नहीं मिलता था आपस में। ये उर्दू बोलते थे और ये क्या बोलते थे? बंगाली बोलते थे। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ रह नहीं पाए, इसीलिए बाद में जाके ये क्या हुए? ये अलग एक देश बन गया जाके। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये देश का नाम क्या पड़ गया? बांग्लादेश। तो इसीलिए इसको बांग्लादेश कहा गया। और ये तब से इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? पश्चिमी बंगाल। ये तो बंटवारा हुआ तभी से क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? पश्चिम बंगाल। क्योंकि ये किधर की साइड है? पश्चिम के साइड है। और ये किधर के साइड है? पूरब के साइड है। समझ नहीं आ गया? तो बहुत बच्चे गलत करते हैं। पूछा था पश्चिम बंगाल किधर है, तो बोल देंगे पश्चिम की तरफ होगा ना।
वो लोग तो पश्चिम की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन याद क्या रखना है, किधर है, पूरब की तरफ है। सबको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पश्चिम बंगाल के इधर ओडिशा, क्या है, ओडिशा। और ओडिशा की जो राजधानी है, देखो एकदम समुद्र के किनारे है, जिसका नाम है भुवनेश्वर। क्या नाम है यहाँ पे, भुवनेश्वर। क्या नाम है, भुवनेश्वर। फिर से देखना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में आज को क्या है, तेलंगाना। क्या है यहाँ पे, तेलंगाना, जिसकी राजधानी है हैदराबाद। क्या राजधानी है इसकी, हैदराबाद। याद रखेंगे सभी लोग। हैदराबाद का नाम सुने हो ना तुम लोग। हैदराबाद एक पाकिस्तान में भी है, वहां पे भी एक जगह का नाम है, एक वहां भी प्रांत है जिसका नाम ही हैदराबाद है, लेकिन ये हैदराबाद भारत वाला हैदराबाद है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आंध्र प्रदेश। कौन सा है ये, आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। क्या है, अमरावती। लेकिन कभी कभी किसी बुक में हैदराबाद भी लिखा हुआ मिल जाता है, समझ आ रहा है ना। लेकिन आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या रखोगे तुम लोग, अमरावती। लेकिन इसका कहीं कहीं बुक में क्या मिलेगा, हैदराबाद भी, क्योंकि कुछ काम अभी हैदराबाद से भी हो रहा है यहाँ। ठीक है। आंध्र प्रदेश के बगल में कौन है, कर्नाटक। कौन है, कर्नाटक। नाटक के आगे कर लगा दो, बोलते हैं ना कर्नाटक, नाटक के आगे कर, तो बोल जाएंगे कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु। अभी जो इसरो का तुम लोग देखे हो, इसरो का नाम सुने ना अभी तुम लोग, चंद्रयान 3 वाला, कि चंद्रयान 3 का क्या हुआ था, देखे थे ना चंद्रयान 3 कैसे जाके लैंड हुआ था, देखे थे कि नहीं देखे थे। पहले लॉन्च हुआ था, फिर जाके लैंड हुआ था। तो किसने छोड़ा था चंद्रयान 3 को, इसरो ने छोड़ा था। और इसरो का पूछा जाता है कि ऑफिस कहाँ पर है, तो बताना कि बेंगलुरु में है। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसरो का ऑफिस कहाँ मिलेगा तुमको, बेंगलुरु में मिलेगा। ठीक है ना। तो ये कर्नाटक की राजधानी भी है बेंगलुरु। ठीक है ना। वहाँ पे तुम जैसे उम्र के छोटे छोटे बच्चे भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हैं। कहा जाता है कि भारत का सबसे ज्यादा IT सेक्टर जो है वो बेंगलुरु में ही पाया जाता है। बेंगलुरु में बहुत सारा, मतलब जितना भी कंप्यूटर का काम होता है ना, भारत का बहुत सारा काम बेंगलुरु में ही होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है ना। इसके बगल में देखो छोटा सा राज्य है गोवा। क्या नाम है इसका, गोवा। और गोवा की राजधानी पणजी। गोवा की राजधानी पणजी। जानते हो गोवा में केवल 2 ही जिला है, हमारे यहाँ कितने जिले हैं, 75 जिले हैं ना, गोवा में केवल 2 ही जिला है, बहुत छोटा सा राज्य है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा में बहुत छोटा है, मतलब उसका एरिया क्या है, काफी कम है, मतलब क्षेत्रफल क्या है, काफी कम है। और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन है, राजस्थान। ठीक है। उसके बाद देखो 2 हमारे नीचे वाले साउथ वाले की स्टेट है, एक है केरल। क्या है, केरल। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और केरल के बगल में कौन है, तमिलनाडु। केरल के बगल में कौन है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। समझ में आ रहा है। इस तरह से हमारे पूरे 28 राज्य का नाम हम बताए हैं, और 4 हमारे क्या थे, केंद्र शासित प्रदेश। और हम बता दे रहे हैं 4। देखो एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर है, दादर और नगर हवेली, जिसका नाम है दमन। ठीक है ना। इसकी राजधानी कहाँ है, दमन में है। एक चीज और हम लोग भूल रहे हैं, मेन चीज तो भूल ही रहे हैं, भारत के एक और स्टेट यहाँ पर है, गुजरात। क्या नाम है उसका, गुजरात। हमारे नरेंद्र मोदी कहाँ के हैं, गुजरात के हैं। हमारे गृह मंत्री कहाँ के हैं, गुजरात के ही है। ठीक है ना। और गुजरात की राजधानी, महात्मा गांधी कहाँ के थे, गुजरात के ही थे, मतलब गांधीनगर कहाँ पड़ेगा, गुजरात में ही। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कहाँ के हैं, तो गुजरात के ही है। समझ में आ रहा है ना। तो ये गुजरात है, और गुजरात की राजधानी का नाम क्या है, गांधीनगर। याद रखोगे सभी लोग। और देखो ये हमारा क्या है, दादर और नगर हवेली। गुजरात के नीचे भी एक स्टेट है, ये भी देखो भूल रहे हो तुम लोग, गुजरात के नीचे की स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है ना। गुजरात के नीचे की स्टेट क्या है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। बहुत लोग पापा जाते हैं मुंबई में नौकरी करने। ठीक है ना। तो गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है ना। हमारे कुल मिला के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक बार हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं कि कहाँ पर हमारे केंद्र शासित प्रदेश है 8। सब लोग ध्यान से देखना। केंद्र शासित प्रदेश वो प्रदेश होता है जिसको कौन, वहाँ का राज और काज कौन चलाता है, वहाँ का केंद्र चलाता है। कौन चलाता है, केंद्र। जैसे नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे ना, कि वहाँ पे गवर्नर बना देंगे, और गवर्नर से कहेंगे कि तुम इसका पूरा क्या करोगे, देख रेख करोगे। वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। ठीक है ना। केवल एक को छोड़ के, एक दिल्ली है जहाँ पे मुख्यमंत्री है, बाकी सभी जगह पे कौन चलाता है, गवर्नर चलाते हैं। कौन चलाते हैं, गवर्नर। केंद्र ही उसको नियुक्त करता है, कि मतलब एक तरह से उसका शासन कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है। केंद्र का मतलब जो दिल्ली की सरकार है वही करेगी। ठीक है ना।
जैसे जो प्रधानमंत्री है वही एक तरह से उसका क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ऊपर है जम्मू कश्मीर। कौन है? जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर। फिर लद्दाख, उसकी राजधानी लेह। फिर यहाँ पे दिल्ली हो गई ना, दिल्ली, और यहाँ पे चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़, ये भी क्या है हमारे केंद्र शासित प्रदेश। तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है और दिल्ली की राजधानी दिल्ली ही है। यहाँ कोई राजधानी नहीं है, एक ही जगह है, उसी पे दोनों है। ठीक है ना, कितने हो गए कुल यहाँ पे? 4। उसके बाद देखो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे लिखा है ना दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव। क्या नाम इसका? दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव। यहाँ की राजधानी है दमन। यहाँ की राजधानी क्या है? दमन। कितने हो गए? 5। ठीक है, अगली हमारी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है पुद्दुचेरी। क्या है इसका नाम? पुद्दुचेरी। नाम याद करना, पुद्दुचेरी। पहले इसका नाम पांडिचेरी था, लेकिन नाम बदल के अब क्या हो गया? पुद्दुचेरी। ठीक है, तो कुल मिला कितने हो गए? 6। बाकी 2 इसमें नहीं मिलेंगे, बाकी 2 के लिए हमें इधर आना पड़ेगा, समुद्र के अंदर। किसमें आना पड़ेगा? समुद्र के अंदर। अब समुद्र के अंदर ये जो पूरा देख रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा जमीन दिख रहा है ना यहाँ पे, तो समुद्र के अंदर ऐसी जगह को हम लोग बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोलते हैं? आइसलैंड। हिंदी में इसको द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वीप। ऐसी जगह जो चारों तरफ पानी से क्या है, घिरा हुआ है, उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये द्वीप है, इसका नाम है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बहुत सारे द्वीप है ना यहाँ पे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी यहाँ पर है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है उसका? पोर्ट ब्लेयर। क्या जगह का नाम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। क्या नाम है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। समझ रहे हैं ना? द्वीप समूह का मतलब है जैसे यहाँ बहुत सारे द्वीप हैं और सभी द्वीपों को मिला के एक समूह बना दिया गया है। समझ रहा है ना? इसका नाम क्या पड़ गया? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सबको समझ आ रहा है? आगे देखो, यहाँ पे एक द्वीप हमारा इधर है, एक पूरब की तरफ है और एक कहाँ पर है? पश्चिम की तरफ है। यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, इसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। क्या नाम है इसका? लक्षद्वीप। और इसकी राजधानी का नाम है कावारती। राजधानी का नाम क्या है? कावारती। तो कुल कितने हो गए? 8, जिसमें से 6 हमारे जमीन में थे और जो बाकी 2 हमारे समुद्र के अंदर थे। समझ आ गया ना सभी को? अब फिर से कुछ चीजें समझते हैं, फिर से ध्यान देना सभी लोग। अब देखो ये भारत है, ये भारत का देखो एक नक्शा है। ये प्राकृतिक नक्शा था, ये पॉलिटिकल नक्शा था, ये राजनीतिक नक्शा था। मतलब इसमें ना तुम्हें मिलेगा कि ये देश है, वो देश है। यहाँ प्राकृतिक नक्शे में कोई देश नहीं होता है, वहां पे तो सब दिखाया जाएगा ना कि कहाँ समुद्र है, कहाँ नदी है, कहाँ पे हिमालय है। तो देखो भारत के उत्तर में क्या दिख रहा है तुम लोग को? पहाड़ दिख रहा है ना यहाँ पे। तो भारत के ऊपर उत्तर में क्या है? पहाड़ है। उस पहाड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या नाम रख दिया उसका? हिमालय। कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। समझ आ रहा है सभी को? कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। ध्यान देना सब लोग, उत्तर में क्या है? हिमालय। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा सागर है? तो ये महासागर है। मतलब सागर से जो बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? महासागर। जिसमें बहुत सारे सागर मिले उसको बोलते हैं महासागर। तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? हिंद महासागर। इंग्लिश में इंडियन ओशियन। क्या बोलोगे? इंडियन ओशियन। हिंद को इंग्लिश में इंडियन बोलते हैं और महासागर को इंग्लिश में ओशियन बोलते हैं। तो इसलिए इसको इंग्लिश में इंडियन ओशियन बोलते हैं और हिंदी में इसको हिंद महासागर बोलते हैं। तो भारत के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर। फिर से सब लोग ध्यान देना, पश्चिम में है अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। पश्चिम में क्या है? अरब सागर। क्योंकि कहा जाता है कि जितने भी अरब वाले देश हैं, अरब, सऊदी अरब, फिर जाए जितना भी ईरान, इराक, जितने भी हैं सब इधर ही है। तो इसलिए इस सागर का नाम क्या पड़ गया? अरब सागर। क्या नाम पड़ गया इसका? अरब सागर। ठीक है ना? इधर देखो यहाँ पे क्या है, इधर एक लिखा है बंगाल की खाड़ी। क्या लिखा है? बंगाल की खाड़ी। तो तुम लोग सागर जानते हो, तुम लोग महासागर जानते हो, लेकिन ये खाड़ी क्या होता है इसको समझ लो। देखो खाड़ी एक ऐसा, मतलब खाड़ी भी पूरा पानी ही होता है, लेकिन उसकी खासियत ये होती है कि वो 3 तरफ जमीन से क्या होता है? घिरा होता है। जैसे यहाँ का जो हिस्सा है, इस पे ध्यान देना, इधर जमीन से घिरा है, इधर भी ऐसे जमीन से घिरा है और इधर भी ऐसे क्या है? जमीन से घिरा हुआ है। जमीन समझ रहे हो ना?
जमीन मतलब जगह पे स्थल उस्थल से क्या है, घिरा है। और यहाँ पूरा कैसा है, पानी है। मतलब एक तरफ बस पानी किससे घिरा हुआ है, तीन तरफ से क्या है, जमीन से घिरा हुआ है। तो ऐसे जगह को हम लोग खाड़ी बोलते हैं। ऐसे जगह को क्या बोलते हैं, खाड़ी। जैसे मान लो कि उधर जमीन है, इधर जमीन है, इधर भी जमीन है, और इधर पूरा क्या है, समुद्र है। तो अभी समुद्र का नाम क्या पड़ जाएगा, खाड़ी। इसी को तुम लोग क्या कहोगे, खाड़ी। क्या कहोगे, खाड़ी। क्यों खाड़ी कर रहे हो, क्योंकि इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, और इधर भी जमीन है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी तरफ से जमीन था, हर तरफ से एक तरफ से बस जमीन था ना, बाकी तरफ तो पानी ही था। इसलिए इसको हम लोग सागर बोले, इसको महासागर बोले। लेकिन यहाँ पे क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी तो है, और किस तरफ है, बंगाल की तरफ है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बंगाल की खाड़ी। सबको याद रहेगा। अब सवाल आता है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो तुम बोलना पश्चिम बंगाल, ओडिशा, फिर ये कौन सा है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये किसकी किसकी तरफ है, बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और तमिलनाडु हिंद महासागर की तरफ भी है। तमिलनाडु किधर है, हिंद महासागर की तरफ है, जो कि इधर से भी है और नीचे से भी है। केरल देखो कहाँ का है, केरल हिंद महासागर की तरफ भी है और अरब सागर की तरफ भी है। ठीक है ना। अरब सागर की तरफ कौन कौन से हैं, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और हमारा ये गुजरात। समझा रहा नहीं आ रहा सभी को, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और केरल, ये सब किसकी तरफ है, अरब सागर की तरफ है। जिसमें से केरल और तमिलनाडु नीचे की तरफ से भी तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हिंद महासागर की तरफ से भी है। तो याद रखना कि समुद्र के किनारे कौन कौन से राज्य हैं। तो यहाँ से देखो, गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। सबको समझा रहा है ना। इसके आगे देखो, ये सब मत कहना, ये सब यहाँ पे कहाँ समुद्र है, कहीं समुद्र दिख रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ तो म्यांमार है पूरा। तो समुद्र यहीं तक है भारत का। तो ये सब हमारे कैसे राज्य हो गए, तटीय राज्य। कैसे राज्य हो गए, तटीय राज्य। सबको समझ में आ रहा है ना। भारत का ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है तुमको, ये वाला, ये त्रिकोण जैसा दिख रहा है, ट्रायंगल जैसा, इस वाले हिस्से को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत, प्रायद्वीपीय भारत। जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है ना। ये सबको समझा रहा है इतना, बोलो। अब फिर से सब लोग ध्यान देंगे कि पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी किस तरफ है, तो लिख लोगे ना, इधर किस तरफ है, पूरब की तरफ इधर है, पश्चिम की तरफ अरब सागर, नीचे की तरफ हिंद महासागर, ऊपर की तरफ हिमालय। उत्तर प्रदेश में कोई समुद्र दिख रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है ना। समुद्र किधर है, केवल तट वाले के पास। पूछा था सबसे बड़ा तट वाला कौन सा राज्य है, तो बताना गुजरात है। सबसे बड़ा तट किसका है, गुजरात का। देखो ना कितना बड़ा तट है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, देखो कितना बड़ा तट है इसका। तो ये सबसे बड़ा तट वाला राज्य कौन है, गुजरात है। सबको समझा रहा है।